बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, जंग तो ख़त्म हो चुकी है और आपको ये भी बताएंगे कि सीज़ फायर के हवाले से क्या कोई चीज़ें सामने आई हैं और भारत किस तरह का झूठ बोल रहा है सीज़ फायर के हवाले से। अब उसको बेनकाब किया है CNN ने और बहुत से इंटरनेशनल चैनल ने। दूसरी तरफ खबर ये सामने आई कि जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुन के रख दिया जाएगा, किसी किस्म की माफ़ी नहीं दी जाएगी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, ख़ासतौर पर जो आर्मी चीफ हैं, उनके पहले अवाम और उनके दरमियान बड़े इख्तलाफात थे और अब अवाम जो है उनसे मोहब्बत करने लग गई है। अवाम अब सारी आर्मी चीफ के साथ खड़ी हो गई है, तो अब तुन के रख दिया जाएगा। उसके अलावा हिंदुस्तानी जो खातून पायलट है उसके हवाले से भी बड़ी अहम तरीन खबर सामने आई है। पूरी खबरों की डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, कौम से जो खिताब किया है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं इस जंग जीतने पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया है। हालांकि 90% ये जंग जो है वो पाकिस्तान की एयरफोर्स से लड़ी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स किसी सियासत में हिस्सा नहीं लेती और वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है उसको पूरा करते हैं और उन्होंने वाकई पूरा किया है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि वो एयरफोर्स का भी शुक्रिया अदा करते, उन्होंने सिर्फ आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और उसकी वजह यह है कि आर्मी चीफ उन्हें हुकूमत में लेके आए, 547 पर बैठे हुए, नवाज शरीफ साहब को लाहौर से जितवाया है, मरियम नवाज साहब को वज़ीर आला बनाया। तो इसलिए फिर उनका तो शुक्रिया अदा करना, मतलब ख्वाजा से बंदा जैसा 90,000 वोटों से हारा हुआ था वो वज़ीर दिफा है, तो फिर उनका शुक्रिया अदा करना तो बनता था। यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि क्या हो रहा है। अब नाज़रीन, जो भारत कह रहा है ना कि ये जो जंगबंदी है इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है, हमने तो दरख्वास्त की नहीं है, जयशंकर का बयान। लेकिन अगर आप हकीकत देखें तो 2 दिन पहले जब भारत पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा था, तो उस वक्त जो अमरीकी नैब सदर जेडी वांस उनका बयान सामने आया था कि जनाब हमारा तो इन दोनों की जंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यूं ही पाकिस्तान ने वापस अटैक किया और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को बिल्कुल नॉकआउट कर दिया और उनकी एयरफोर्स कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी। और फिर अमेरिका को भी महसूस हुआ कि अब तो हिंदुस्तान को बहुत मार पड़ रही है, तो वो मैदान में उतरा और उसने आके जनाब जंगबंदी कराई। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान इससे पहले जब जंग हो रही थी तो पाकिस्तान ने अमेरिका से रब्ता किया था कि आप जंग बंद करवाएं, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त बैक हट गया था और अमेरिका ने तो कोई जंग बंद नहीं करवाई। तो पाकिस्तान तो अपनी कोशिश कर चुका था। तो इसका मतलब है कि अब जब इंडिया को मार पड़ गया तो इंडिया खुद गया वहां पर, और ये साबित हो गई ये बात कि पाकिस्तान ने अगर जंग बंद, पाकिस्तान तो पिछले 4 दिन से कह रहा था, उस वक्त तो जंग बंद नहीं हुई, तो जो ही इंडिया को मार पड़ी है तो फिर जंग बंद हुई। तो इसका मतलब हो गया कि हिंदुस्तान इस वक्त गया है जो है अमेरिका के पास, उन्होंने कहा जंग बंद करवाओ, तो जंग बंद हुई है। और ये हिंदुस्तान का मीडिया और हिंदुस्तानी जो ऑफिशियल है वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है। ये पाकिस्तान ने दरख्वास्त नहीं की बल्कि हिंदुस्तान ने दरख्वास्त की है। अब नाज़रीन, जो अगली अहम तरीन खबर है वो भी बड़ी अहम खबर है और वो जो भारतीय पायलट है उस हवाले से खबर है। मैं आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह पाकिस्तान की तारीफ की है वो भी आपको बताते हैं, और फिर ये जंग बंद हुई है इसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले, जो खातून पायलट है भारतीय जिनके बारे में ये दावा किया जाता है, और सबसे पहले ये दावा अल जजीरा टीवी ने किया था। अल जजीरा के जो कोस्पेंडर है पाकिस्तान से, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान ने उनके 2 मजीद जो फाइटर जेट्स हैं वो गिरा दिए हैं और एक खातून पायलट को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये सबसे पहले अल जजीरा ने दावा किया था। फिर सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ खबरें चलने लग गई कि खातून पायलट गिरफ्तार हो गई हैं, कुछ छोटी मोटी वीडियोस और तस्वीरें भी जारी हुई। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जो है पाकिस्तान के DGSPR ने या पाकिस्तान की वजारत खारजा ने या दाखिला ने इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। लेकिन बात यह है कि अब इसकी तरदीद भी नहीं आई और तस्दीक भी नहीं आई। तो अब जो जमात इस्लामी के सेनेटर हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और कुछ और सोर्सेज ने जो बात की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इंडियन पायलट इस वक्त कहाँ पर है। नाज़रीन, अब वो कहते हैं कि आज से 2 दिन पहले जहाज गिरा और हिंदुस्तान का जहाज गिरा और एक खातून पायलट को गिरफ्तार किया गया, जिसको इंडिया की दरख्वास्त पर जंगबंदी की शराइत में एक शर्त के तौर पर रखा गया। यानी इंडिया ने अमेरिका को ये कहा कि अब क्योंकि वो हिंदुस्तानी पायलट तो गिरफ्तार हो गई है, तो इंडिया ने अमेरिका को कहा कि आप पाकिस्तान को कहें कि इस पायलट को मंजर-ए-आम पर ना लाए, ना इसकी खबर ब्रेक करे, ना किसी किस्म की सोशल मीडिया पर खबरें चलाई जाएं,
ताकि हिंदुस्तान की जो शर्मिंदगी है, हजीमत है, उससे बचा जा सके। तो इसलिए अब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और दूसरे सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत उसको अभी तक है तो पाकिस्तान की कस्टडी में, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत क्योंकि अमेरिका से वादा कर चुकी है कि हिंदुस्तान को किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, तो इस बात को सामने ना लाया जाए। अब नाज़रीन, ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है कि जंगबंदी की शरायत में अगर हिंदुस्तान अपनी ये शर्त भी मनवा रहा है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो सिंध ताज मुआहदे की बात नहीं कर सका कि आपने सिंध ताज मुआहदा जो सस्पेंड किया है उसको बहाल किया जाए, फिर आर्टिकल 370 की बहाली नहीं करवा सका। और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी मीडिया ये खबरें दे रहा है, बल्कि हिंदुस्तानी ऑफिशियल ने भी अब कन्फर्म किया है, उनकी वजारत खारजा की स्टेटमेंट आई है कि हिंदुस्तान कह रहा है कि अगर दोबारा किसी किस्म का दहशतगर्दी का हमला हुआ तो उसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा और हिंदुस्तान डायरेक्टली पाकिस्तान पर हमला कर देगा। यानी अफसोसनाक बात है कि हिंदुस्तान बाद नहीं आएगा, वो दोबारा भी यही काम करेगा। लेकिन हमारी तरफ से शरायत क्या रखी जा रही हैं कि जो सोर्सेज बता रहे हैं कि एक तो हमने सिंध ताज मुआहदे की बात नहीं की और दूसरी खातून पायलट के हवाले से हमने बात की है कि जी हम इसको जाहिर नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, इमरान खान की खबर से पहले आने से पहले मैं आपके सामने रखता हूं कि द टेलीग्राफ लिखता है द पाकिस्तान एयरफोर्स किंग ऑफ द स्काइज। अब जो टेलीग्राफ है उसने भी लिखा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो किंग ऑफ द स्काइज है, कि आसमान की वो बादशाह है। ये यानी इंटरनेशनल सतह पर भी तारीफ हो रही है। और एक और मैं बयान रखता हूं CNN की तरफ से। CNN कह रहा है कि पाकिस्तान स्ट्रक इंडिया सो हार्ड विद ड्रोन्स दैट इंडिया एग्री टू सीज़फायर। वो कहता है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद हिंदुस्तान फौरन भागा अमेरिका के पास जाकर सीज़फायर करवाया। तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ की है और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स ने कारनामे किए हैं इंटरनेशनल सतह पर उसको माना जा रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, हालांकि जो जंग है वो एयरफोर्स ने 90% लड़ी है। अब नाज़रीन, जो अगली खबर है, ये खबर नाज़रीन दी है हबीब अकरम साहब ने। हबीब अकरम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और उनकी बड़ी अहम नज़र होती है मुख्तलिफ जो सोर्सेज उनके ऊपर। वो कहते हैं कि अब आप देखेंगे कि इमरान खान साहब पर कोई और मुकदमात बनेंगे और ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि मिलिट्री ट्रायल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला आया है, जिसमें और बड़े अफसोसनाक है कि पाकिस्तान जंग की दहाने पर था और वो आइनी बेंच जो कि यानी जस्टिस अमीनुद्दीन खान जिनको कहा जाता है कि जनाब वो आइन और कानून के इंटरनेशनल माहिर हैं, उन जैसा तो कानून दान और कोई जज हो ही नहीं सकता, ऐसा दाना ऐसा माशाल्लाह नमूना है। उन्होंने फैसला दिया क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के लाखों रुपए उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, गाड़ियाँ मिल रही हैं, मराहत मिल रही हैं, तो उन्होंने भी फैसला दिया, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला दिलवा लिया कि जी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। तो अब हबीब अकरम साहब कहते हैं कि अब मामला इस तरफ जाएंगे कि जनाब इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाएगा। तो नाज़रीन, आपको पता लग गया, जिस तरह रिजा फरूकी साहबा ने ट्वीट किया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर हैं और उसके बाद अब हबीब अकरम साहब का ये कहना है, तो इसका मतलब है कि जंग का जो इस वक्त फ़ायदा हुआ है वो सबसे ज़्यादा जनरल आसिम मुनीर साहब को हुआ है, क्योंकि उनके और अवाम के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ गए थे। तो अब वो इख्तिलाफात को कम करके ज़रा इसको पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप कोई माने या ना माने, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने पाकिस्तान का साथ दिया और सबसे बढ़कर जिन सहाफ़ियों को हमारी इस्टेब्लिशमेंट गद्दार कहती है, जो बाहर बैठे हुए हैं, साबिर शाकिर है, शहबाज गिल है, वजाद सईद खान है और जो बहुत से दूसरे सहाफ़ी बैठे हुए हैं, वकार मलिक हो गया, उन सब ने आप जाके उनके व्लॉग देखें, जिस तरह इंडिया की बैंड उन्होंने बजाई है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी किसी ने बजाई होगी। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपकी जो गलत पॉलिसियाँ जो आइन और कानून के खिलाफ हैं, उनके ऊपर कोई बात करे तो वो गद्दार होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, सब पाकिस्तानी पाकिस्तान से प्यार करते हो, किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हो और कोई भी सहाफ़ी हो, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई भी मुखालिफ नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट उसी सोशल मीडिया की जिसको गद्दार कहती थी और आज वही सोशल मीडिया पाकिस्तान का दिफा उसने किया, इंडिया को ऐसी धूल चटाई और उन सहाफ़ियों ने जिनके बारे में कहा जाता था गद्दार है, उनके आप जाके व्लॉग देखें किस तरह उन्होंने इंडिया की जो है बैंड बजाई।